कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सेफ है, सुरक्षित है और आशा करते हैं आप अपने घरों में ही है, क्योंकि हमें कल न्यूज़ मिली कि बिरडी में बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ज़्यादातर लोग जैसे बिरडी में हैं, हम आशा करते हैं कि कोई भी विश्वासियों को कभी भी कोई भी ये कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जैसे विश्वासी हैं, हर एक जन जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास वो दृढ़ चट्टान जैसा है और वो कहीं पर भी जाए वो तभी जाएंगे जब जरूरी है। मगर अगर वो कहीं पर भी जाए, जैसे वचन कहता है कि तुम्हारे दाहिने हाथ दाहिनी ओर 1000 और बाएं ओर 10,000 गिरेंगे मगर तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इस समय घोषित करिए कि प्रभु तेरे लहू से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। कहे, तेरे लहू से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं तो जैसे हम कहते हैं हर समय, मुझे पता है कि आप सभी लोग सिर्फ जरूरत है तभी बाहर निकल रहे हो, और जरूरत में ही दोस्तों हमें बाहर निकलना है, वरना ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमें अनुशासन का भी जो हमारी क्या कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट है हमारा, लेकिन हमारा जो अनुशासन प्रधानमंत्री है उनका अनुशासन हमें पालना है। ओके, तो आइए दोस्तों इस समय हम प्रार्थना के द्वारा वचन की शुरुआत करें। अपनी आंखों को बंद करके हृदय को तैयार करें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय परमेश्वर, तेरा अनुग्रह प्रेम पवित्र आत्मा हमारे लिए काफी है राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए हमेशा था है और रहेगा। हम जहां पर भी जाए तेरा अभिषेक रखना प्रभु राजा, और जैसे हम तेरे वचन को इस समय परमेश्वर पढ़ेंगे प्रभु, होने दे राजा तेरी आत्मा हमसे बातें करे, तू हमसे परमेश्वर हर एक चीजों में परमेश्वर तू हमें तैयार करना, और परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे परमेश्वर मुखों को, परमेश्वर हमारे परमेश्वर आत्मा को परमेश्वर तेरी और तेरे वचन को सुनकर परमेश्वर ग्रहण करने के लिए, और सिर्फ ग्रहण ही नहीं पर उसे करने के लिए भी राजा। जिससे मैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू आशीष करना, तू स्पर्श करना, तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से परमेश्वर तू भरना राजा। इस समय को, इस पल को तेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं प्रभु कि हर एक गड़बड़ी को, हर एक परमेश्वर जैसे आत्मा परमेश्वर जो भटकाने वाली है और आलस की आत्मा को हम निकालते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं राजा कि तेरा अनुग्रह रहे, तेरी उपस्थिति आए प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों इस समय जैसे हम अपने विश्वास की ओर बढ़ते हैं और हमारे हर एक चीजों में, हर एक बातों में, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी स्थिति हम देख रहे हैं, जरूरी है बहुत कि हमारे सोच को सकारात्मक रखना है। जैसे मैंने पिछले संडे कहा था कि हमारी सोच कैसी हो, ऊंची सोच हो, हमारी ऐसी सोच दृढ़ सोच हो, जो हमेशा कभी हिलती नहीं, कभी नकारात्मक नहीं सोचती, मगर ऊंची सोच जो सकारात्मक सोचती है वैसी सोच को रखना है, और हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे उसके हिसाब से हमें सोचना है। तो आइए इस समय आज का विषय की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है दोस्तों कि जो भी विषय होता है वो हमारे लिए है, बढ़ने के लिए है, तो वो ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान से सुनिए और ये आशीष का कारण हो आपके लिए, हम आशा करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है स्वभाव। तो दोस्तों यही हमारा जो सोच, ऊंची सोच से मिलता जुलता है, और उसी तरह हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए हम पहले इसके मतलब को, इसके अर्थ को समझेंगे। ओके, तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि सोच तो दोस्तों स्वभाव वो चीज है जिस सबसे पहले अगर उसका अर्थ जान लिया जाए तो स्वभाव, जैसे मैं इंग्लिश में कहता हूँ, एटीट्यूड इज रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वन थिंक, फील और बिहेव। मतलब जो पहले जो स्वभाव जो है वो उसका क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, एक दृष्टिकोण है जिससे जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और जैसा वो करता है। ठीक है, सोचना, महसूस करना और उसको क्या करना, उसको दिखाना, तो ये उस व्यक्ति का
स्वभाव हो जाता है। तो दोस्तों इसका एक सही उदाहरण या फिर हम कहेंगे तो उसका कुछ तत्व है। जैसे हम कहेंगे सबसे पहला है वो है भावनात्मक सोच। भावनात्मक सोच में सबसे पहले हमारा जो भावना, जो हमारी जो हमारी सोच, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावना है, उस पे हमारा निर्भर होता है। सबसे पहला है भावनात्मक। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक, मतलब बिहेवियर। फर्स्ट वॉज इफेक्टिव, सेकेंड वॉज योर बिहेवियरल, दैट इज व्यवहारिक, जो हमारा व्यवहारिक हो जाता है। व्यवहारिक में क्या होता है कि हम कहेंगे तो जैसे कि एक चीज को लेकर हमारा सोच कैसा हो जाता है उस विषय में, जो हम शारीरिक रीति से, जो हम व्यवहारिक रीति से करते हैं वो चीज। और तीसरी बात है, थर्ड वन इज कॉग्निटिव, दैट इज संज्ञानात्मक। ओके, उसका मैंने अर्थ भी लिख के रखा है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब अभी तीनों का, जैसे कि हम कहते हैं भावनात्मक में हम कहते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल कितने लोगों को कॉकरोच से डर लगता है? कॉकरोच हाथ उठाओ जरा। कॉकरोच अगर कोई आ गया तो उसे देखकर हमें डर लगता है, जैसे कि वो भावना है, हमारी भावना है, हमारी वो सोच कि वो हमारी उतना अकेले खड़े, उससे हमें डर लगता है। वो होता है सबसे पहले भावनात्मक, ये एक तत्व पार्ट। सेकंड की दूसरी बात की व्यवहारिक में हम ये कहेंगे कि मुझे उसके पास नहीं जाना, कॉकरोच के पास, मुझे उस कॉकरोच के पास नहीं जाना, मुझे घिन आती है। ये एक तरीका हो जाता है भावनात्मक में। और दूसरा क्या हो जाता है कि संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक में ये सोच आ जाती है कि अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे काट लेगा या फिर वो जहरीला होगा। ये हो गया हमारा बिलीफ, मतलब हमारा मानना। ये हमारा मानना है कि हमें क्या करना, हमें उससे नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये तीन तत्व हमें स्वाभाविक रीति से हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे भावनात्मक रीति से हमारे दिखाई देता है। इसका ये तीन तत्व है। अभी इसका एक उदाहरण लिया जाए तो ये कहेंगे कि मुझे जिम जाना पसंद है। ओके, मैं जिम जाना मुझे पसंद है क्योंकि मेरा ये मानना है कि उससे मेरा मसल्स अच्छा, मतलब मेरा जो मांसपेशियां अच्छे से तैयार होती है, मसल्स अच्छा तैयार होता है। और एक चीज ये मेरा मानना है कि उससे मेरा सहन शक्ति, स्टेमिना, सहन शक्ति और बढ़ता है, जिससे मेरा भागने से और एक्सरसाइज करने से मैं जो जल्दी थकता था, मैं वो नहीं थकता। ये मेरा मानना है और मैं इसमें जाऊंगा। अभी आपको इसमें ये सोच उस व्यक्ति का स्वभाव दिखेगा। क्यों? सबसे पहले उसने अपना भावनात्मक रूप दिखाया है। भावनात्मक रूप मतलब सबसे पहले कि वो उसको पसंद करता है। दोस्तों, पसंद करना, भावना दिखाना कि मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे व्यायाम करना पसंद है। और दूसरी बात कि उसके वजह से क्या होता है कि मेरा मसल ग्रोथ हो रहा है। ओके, अभी मैं मानता हूं, ये मानना मतलब तीसरी बात जो हमारा संज्ञानक ये बात आ जाती है, जहां पे हम ये कहते हैं कि हमारा मानना है और हम उसे मानते हैं क्योंकि हमने उसे देखा है शायद से, या फिर हमने वैसी सोच बनाई, या फिर हमने खुद से उसे एक्सपीरियंस, मतलब उसे अनुभव किया है वो चीज जानकर। और तीसरी बात मतलब व्यवहारिक, आखिरी में कि मैं जाऊंगा, मतलब खुद से व्यवहारिक रूप से हमने उसे देखा है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस में कि हम ये देखते हैं कि सभी तत्व जैसे कि भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक, ठीक है, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, दिस कंपोनेंट्स, ठीक है, वी कैन सी इन द एटीट्यूड। ओके, हमारा स्वभाव में हम ये तीन चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जैसे हमने इसका एक समझा किस तरह से हमें इसको समझना है
ये समझने के बाद हमें आगे बढ़कर, क्योंकि ये एक साइंस का लेक्चर नहीं है, ये एक है वचन, मतलब आध्यात्मिक, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सीखने आए हैं। और वहां पर उसके पहले समझना जरूरी है कि स्वभाव क्या होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप में हमारा जो सोच, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो किस तरह का होता है ना दोस्तों। पहले हम एक वचन को लेंगे, फिलिपियो के 2 अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ये कहता है, और उसके लिए हमें पढ़ने के लिए कविता मदद करेगी। आइए उसे हम पढ़े। फिलिपियो 2 अध्याय वचन 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, राइट। मगर दोस्तों हम सोचते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बोल देना कि अगर हमारा दिन खराब जाता है, ठीक है, हमारे ऑफिस में, तो हम कैसे सोचते हैं? हमारा स्वभाव उस समय कैसा हो जाता है घर पे आने के बाद? कभी ये सोचा है कि किसी का 3 महीने से जॉब नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, कोई तो 1 साल से जॉब पे नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है। वो सब छोड़ो, अभी ये सिचुएशन में ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए, किसी ने कमाई नहीं की है, उसके घर में रोटी नहीं जा रहा है, तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? या उसके साथ साथ हमें 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती अगर काम से, तो हमें इतना बुरा लगता है, बोलते हैं कि अरे सैटरडे ऑफ नहीं है। या मगर ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचो, जैसे हमारे काम वाले हो गए, या फिर आज के दिन में हम देखते हैं कि ज्यादातर वैल्यू उन्हें ही मिल रहा है, जो जैसे मानो वॉचमैन्स हैं, या जो लोग कचरा साफ कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि बीएमसी वर्कर्स हैं, लाइक वो कुछ थोड़े पैसे में, जैसे कि मान लो एक काम वाली बाई जो घर पे आती है, वो काम वाली बाई पूरे दिन काम करने के बाद जो सिर्फ कुछ पैसे, मान लो 200 रुपए लेके जाती है और घर का राशन भरती है, या फिर भी वो 12 घंटे काम करके कुछ नहीं करती, कुछ सोचती नहीं है, गलत नहीं सोचती। उसे ये लगता है कि एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक भी दिन छुट्टी मिला तो उसका शायद 200 रुपए चला जाएगा और उसकी वजह से घर में अनाज नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या हम यीशु मसीह की तरह सोच रहे हैं, या फिर हम सांसारिक रीति से सोच रहे हैं? या तो दोस्तों याद रखना, वो वचन कहता है कि संसार के सदृश न हो, वरन अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तन करते जाओ। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार, राइट। तो उसी तरह दोस्तों सवाल ये है, ठीक है, एक सवाल जैसे हम कहते हैं कि समस्या क्या है? ओके, समस्या ये नहीं है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। Is your problem really your problem or your attitude towards your problem is a problem? यार जॉयस मेयर ने इसे कहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे सुना था, और सच में मेरा एक सोच आया कि लाइक हमारी समस्या सच में हमारी समस्या है, या फिर उसको जैसे हम देखते हैं वो समस्या है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, Is your problem is really your problem or the attitude towards your problem is your problem? मतलब तुम्हारी समस्या सच में तुम्हारी समस्या है, या तुम्हारी सोच जैसे तुम अपने समस्या को सोचते हो वो समस्या है? मतलब उसका उत्तर है कि जो तुम सोचते हो, जैसे तुम अपनी समस्या को लेते हो वो समस्या है। जैसे तुम अपनी समस्या के बारे में सोचोगे, जैसे मैंने हमेशा कहा है और ज्यादातर लोग इसे याद रखते हैं कि एक अगवा, एक लीडर, ठीक है, लीडर ऑलवेज ब्रिंग्स द सोल्यूशन। देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे समस्याएं हैं, मगर एक अगवा सुझाव को लेके आता है, मतलब सोल्यूशन को लेके आता है। तो हम सबके पास प्रॉब्लम्स है दोस्तों, मगर उसका सुझाव क्या है वो हमें देखना है, वो हमें जानना है। तो इसलिए इफिसियों के 4 के अध्याय में हम पढ़ेंगे 22 में, इफिसियों के 4 का 22 में हम पढ़ते हैं। ये शायद मुझे पढ़ना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है। इफिसियों 4 अध्याय वचन 22 कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है। या हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमें निकालना है, ठीक है। और इसके बाद हमें 23 नहीं, हमारे डायरेक्ट पहले 24 हम पढ़ेंगे। इससे पहले
और तुम उसे नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिकता और पवित्र बनने के लिए रचा गया है। राइट। अब ये चीज जो है बहुत जरूरी है। 22वां जो वचन है वो ये दो वचन, जैसे हम कहते हैं कि पहले हमें पुराना मनुष्यत्व निकालना है, और 24 में कहता है कि एक नया मनुष्यत्व लेके आना है। मगर जो 22वां वचन है वो इन दोनों वचन को कनेक्ट करता है। कैसे हम देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। इफिसियों का 4:22 कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है, और 23 जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। सॉरी दोस्तों, मैंने 22 कह दिया, मगर 23वां वचन जो है वो 22 और 24 को जोड़ता है। तो इस समय हम क्या करेंगे, हम 22, 23 और 24 को एक के पीछे एक पढ़ेंगे। आइए उसे हम पढ़ते हैं। इफिसियों 4:22 से 24 कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके और तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिकता और पवित्र बनने के लिए रचा गया है। राइट। तो वो चीजें जरूरी है कि हमें कैसे सोचना है दोस्तों। परमेश्वर का वचन कैसे कहता है हमें कि हमारी एक सोच एक सही होनी चाहिए, हमारा स्वभाव उससे तैयार होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जैसे हम कहते हैं हमारे ऑफिस में कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो शायद प्रमोशन नहीं मिलेगा। मगर दोस्तों, अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा, ठीक है, भले ही हम कम पढ़े लिखे भी होंगे, मगर उससे बॉस देखेगा और वो स्वभाव की वजह से हमें नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ स्वभाव में निर्भर है कि हम कहां कहां कैसे कैसे करते। क्योंकि दोस्तों एक सच्ची घटना है कि एक ऑफिस में हुई थी कि एक ऑफिस का जो दो लोग थे जो अपने अपने काम में बहुत माहिर थे, मगर एक व्यक्ति चापलूसी करता था, मतलब बॉस का ही हाजी करता था, बॉस का ही क्या करता था, चापलूसी करता था। मगर जो दूसरा व्यक्ति था वो स्वभाव का बहुत ही नम्र और बहुत ही मदद और बहुत ही प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति क्या करता था, हर एक को मदद करता था। दूसरा व्यक्ति वो सिर्फ बॉस को मदद करता था। तो वो कहता था कि अरे प्रमोशन बॉस से आने वाला है तो बॉस की चिंता कर, हर एक की चिंता मत कर। और ऐसे ही जब वो ऑफिस के लिए आ रहे थे तो उसने देखा जो कचरा उठाने वाले हैं, जैसे जो बॉयज, मतलब क्या बोलते हैं ना हम लोग, हाउसकीपिंग वाले होते हैं, वो हाउसकीपिंग को मदद किया उसने, दूसरे व्यक्ति ने। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बोलता ना कि बॉस के साथ, बॉस को ही खुश करना मेरा मेन लक्ष्य है। मगर दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि तुम्हारा जो सोच है वो वैसा मत करो, वैसा मत रखो, हर एक को मदद करो, हर एक से समान प्रेम करो, समान दृष्टिकोण रखो। उसी तरह जब वो दोनों इंटरव्यू के लिए आगे गए, मतलब जो ऑफिस में गए, जब जिस दिन उनका प्रमोशन होने वाला था, वो जो मेन ऑफिस का जो सीईओ है वो आया। और जैसे वो आया, वो आकर अपनी कुर्सी पे बैठता है, दोनों को देखता है, और दोनों के जो दोनों बैठे थे वहां पर, दोनों का होश उड़ जाता है। क्योंकि जो ऑफिस बॉय था, मतलब जो एक्चुअली जो काम वहां पे कर रहा था हाउसकीपिंग का, वही बंदा वहां का सीईओ था, मतलब मालिक था। वो व्यक्ति सिर्फ ये देखना चाहता था कि इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं, स्वभाव चाहिए। अगर स्वभाव हमारा अच्छा हो तो वो व्यक्ति हर एक को वैसे ही देखेगा जैसे वो है। मगर अगर क्वालिफिकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई की वजह से अगर तुम्हारी सोच ऐसी हो जाती है कि तुम सिर्फ बड़ों को देखते हो मगर छोटों को नहीं, तो वो समान रीति से लोगों को नहीं देख पाएगा, और उसके वजह से अच्छे लोग जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो शायद ऑफिस में नहीं रहेंगे, वो लोग ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों यही सोच से मैं आपको एक सोच देना चाहता हूं कि हमारे स्वभाव में कैसा परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि हमारा स्वभाव हमेशा एक जैसा रहे हर एक के लिए,
कोई एक ऐसा बोल रहा है, कोई एक वैसा बोल रहा है, मगर हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, राइट? तो वो जरूरी है, क्योंकि स्वभाव ही हमें बनाता है। क्योंकि दोस्तों यूहन्ना का 16:33 क्या कहता है, यहाँ आप देखिए। यूहन्ना 16:33। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझमें शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। जैसे हम कहते हैं कि हर एक समय जब हमारे काम में बोलो या फिर हमारे घर में बोलो, हर जगह पर जैसे समस्या तो है, हमने पढ़ाई नहीं की है, समस्या है। हमारा क्वालिफिकेशन उतना बोलता है ना कि काम में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो समस्या है। घर में शांति नहीं है, वो समस्या है। अभी ये वायरस की वजह से हमें बाहर नहीं जाने मिल रहा है, समस्या है। हमारे काम की वजह से काम में हम बाहर नहीं जाकर काम नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से कम पैसा आ रहा है, समस्या है। मगर परमेश्वर कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। हर एक समस्या के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अपने स्वभाव को बदली और कहे कि प्रभु तू है, तू हमेशा रहेगा। क्योंकि याकूब के 1:2 से 5 में परमेश्वर ये कहता है, आइए हम देखें उसे। याकूब का 1, 2 और 3। याकूब 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। उससे सहन शक्ति उत्पन्न होती है। दोस्तों परमेश्वर यहाँ पे कहता है वचन में कि हर समय जब भी हमारा जो बोलते हैं ना कि परीक्षा, जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, लाइक कंसिडर इट नथिंग बट अ जॉय। ये समझो कि वो एक आनंद की बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसी से हमारा जो देख लेकिन उससे हमारा क्या होता है, विश्वास, उससे हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। और उससे हमारा आत्मविश्वास जो विश्वास की बात है वो और बढ़ती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं, ऐसे समस्या में पढ़ते हैं, वहां पर हमारी एक ऐसी टेस्ट, मतलब ऐसी एक परीक्षा होती है जहां पर हम वचन को पढ़ने में, परमेश्वर की आज्ञा को समझने में, ऐसे समस्या में परमेश्वर को और जानने में और करीब जाते हैं। और उसी के द्वारा हमारा विश्वास, जो आत्मविश्वास हम कहते हैं, वो बढ़ता है। तो दोस्तों ये परमेश्वर का ही तरीका है कि अगर तुम जब तक खुद से काम नहीं करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अपने सोफे के नीचे का कचरा हटाना है तो सोफे को खुद हटाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से क्रेन नहीं आएगा। तुम्हारे घर का सोफे का सोफा तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा, फिर कचरा निकलेगा और एक नई बात वहां पर आएगी, राइट? तो वो सोच को लेकर वचन इस समय फिलिपियों के 1:27 में कहता है कि हमारा वचन चाल चलन हमारा वैसा ही सही होना चाहिए। आइए उसे हम पढ़े। फिलिपियो 1:27 वचन। केवल इतना ही करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, या तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार, परमेश्वर सुसमाचार में जो जो चीजें कहता है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में परमेश्वर जो जो कहता है, वो सभी चीजें हमें करना है। दोस्तों उसी हिसाब से हमारा चाल चलन भी होना चाहिए, उसी में हमारा स्वभाव दिख के आएगा। क्योंकि यह विषय है कि हमारे स्वभाव को हम कैसे बदले, क्योंकि वैसे ही यीशु मसीह का स्वभाव होगा। फिलिपियों का 2:5 में परमेश्वर कहता है, फिलिपियो 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, राइट? वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है कि संसार के न्यायी नहीं, मगर कैसे अपने मन को नए करने से हमें अपने आप को बदलना है। इफिसियों का 5:1 भी वही कहता है, उसे हम पढ़ेंगे इस समय। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो,
परमेश्वर के सदृश हमें होना है। क्यों होना है? क्योंकि मत्ती के 5:16 में परमेश्वर कहता है उसे क्यों करना है, उसका कारण क्या है। मत्ती 5:16 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। या मनुष्य के सामने परमेश्वर जो तुम्हें बनाना चाहता है, मतलब परमेश्वर जो तुम्हें वो प्रकाश देना चाहता है, प्रकाश जो तुम हो वो हमें चमकना है, ताकि किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा। तो दोस्तों यही परमेश्वर की उद्देश्य है कि हमारे स्वभाव के द्वारा किसका परमेश्वर किसका महिमा हो, किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। तो जो दोस्तों यहाँ पे यूहन्ना के 6:38 में हम ये देखते हैं, यूहन्ना 6:38 क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ये कौन कहता है दोस्तों? ये यीशु मसीह कहता है, राइट। तो यीशु मसीह जब ये कह रहा है वो अपने काम को अच्छे से करता है, ओके। और जब यीशु मसीह अपने काम को अच्छे से कर रहा है तो दोस्तों उसने हमें भी यही करने को कहा है कि जब भी हम उससे प्रेम करते हैं हमें क्या करना है? याद है यूहन्ना के पत्र में कि हमें जो व्यक्ति उससे प्रेम करता है वो उसके आज्ञा को भी मानता है, करेक्ट। तो हमें उसके आज्ञा को मानना है। वही पहले पत्रस के 2:23 में परमेश्वर ये कहता है, पहला पत्रस 2:23 वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्यायी के हाथ में, मतलब कौन न्याय करने वाला है? परमेश्वर, वो करने वाला है। तो हमें क्या करना है? टिट फॉर टैट, मतलब जैसे का तैसा नहीं। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। यीशु मसीह, याद रखना, वो यीशु मसीह था को हर एक चीजों को समझकर करने वाला था, राइट। और वही चीजें हमें भी करनी है दोस्तों। तो वही चीजें जब हम करते हैं, जब सोच को हमारी अलग रखते हैं, तो हमारा एक नया स्वभाव बाहर आता है और वो स्वभाव परमेश्वर चाहता है। तो दोस्तों इस जगह पर हम 3 से 4 ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका स्वभाव परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक उदाहरण है, एक क्या कहेंगे उसे? इंस्पिरेशन, क्या कहेंगे उसे हम? हमारा मतलब प्रेरणा, हमारे लिए वो प्रेरणा है। सबसे पहले पौलुस की सोच फिलिपियों के 2:3 और 4 में हम देखते हैं। सबसे पहले फिलिपियों 2:3 और 4 विरोधी या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो, राइट। दूसरे की हित की भी चिंता करो। तो दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि पौल कौन था? पौल एक ऐसा व्यक्ति था जो मर्डर कर चुका था, और सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं कि वो यीशु का विरोध करने वाला व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर में आया उसने अपने पूरे स्वभाव को ही बदल दिया और दूसरों को भी सिखाने लगा, क्योंकि उसने दूसरे कोरिन्थियों के 4:8 और 9 में वहां पे उन लोगों को ये कहा। आइए हम देखते हैं उसे। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 और 9 हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। करेक्ट। तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर कहता है पौलुस से। पौलुस सीख कर वो उस कोरिन्थियों के कलीसिया के लोगों को पत्र लिखता है और कहता है कि निराश नहीं होना है, बिकॉज वो सारे चीजों में परमेश्वर हमें विजयी बनाएगा। हालेलुया। और उसी तरह पहले थेसलोनियन के 5:16 और 18 में परमेश्वर ये कहता है पौलुस के द्वारा, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो।
या तो दोस्तों ये सारी जो है परमेश्वर ने दिए हुए एक ऐसे वादे हैं। या पॉल सोचता था ऐसे, तो पॉल की सोच बहुत बड़ी थी। पॉल हर एक पत्रियों में परमेश्वर से बातें करते हुए, परमेश्वर से पूछते हुए कि प्रभु तू मुझे बता कैसे करना है। और पिछले जो भी उन्होंने वचन जो पढ़े उसके आधार पर अपने आप को बनाकर, अपने आप को तैयार करके हर एक कलीसिया में उसने पत्र भेजे और वहां पे उस पत्र के द्वारा हर एक लोगों को संदेश देना शुरू किया। तो दोस्तों पहला हमने देखा पौलुस का चरित्र, दूसरा हम देखते हैं याकूब का चरित्र। तो याकूब के पत्र में आते हुए मुझे एक चीज अच्छा लगता है, याकूब का पहला अध्याय, उसका दूसरा और चौथा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से हम इसे पढ़ेंगे। याकूब के विषय में बताते हैं ये याकूब 1 अध्याय 2 और 4। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम पर तरह तरह की परीक्षा में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है, और वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रह जाती है, या जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। दोस्तों तो वो चीजें हमें भी करना है कि हमें वैसी चीजों को सोचना है। मतलब जब हम निराशा में हैं तो याकूब यहाँ पे क्या सोचता है, याकूब के लिए, उसके लिए एक आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर उसी के आज्ञा, मतलब उसी के आनंद को, उसके ही विश्वास को, उसके ही बोलता ना कि हर एक बातों को जो उसके अंदर है, सहनशीलता, बोलता ना दीनता, नम्रता, वो सब चीजों को और बढ़ाता है। याकूब ये सोचता है, ये सोच याकूब को रखता है, और उस सोच की वजह से याकूब का स्वभाव इतना अच्छा दिखता है। जैसे हम उसको कहते हैं कि जो यीशु का ही भाई है, वो यीशु को खुद देखकर ही पढ़ा, और मगर उसने अपने स्वभाव को ऐसा बदला कि उसकी वजह से उसने एक पूरी पत्री, उसने एक पूरा किताब बाइबल में लिखा है। तो दोस्तों इस समय याकूब का 1:9 हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर याकूब के द्वारा क्या कहना चाहता है। याकूब 1 अध्याय वचन 9। साधारण परिस्थिति वाले भाई को गर्व करना चाहिए कि परमेश्वर उसे आत्मा का धन दिया है। जेम्स 1:9 इंग्लिश में कहता है, बिलीवर्स हु आर पुअर हैव समथिंग टू बूस्ट अबाउट, व्हाट इज इट, फॉर गॉड हैज ऑनर्ड देम। मतलब परमेश्वर ने उसका आदर किया है। ऐसे लोग जो यहाँ पे कहते हैं पुअर, मतलब जो गरीब है, ठीक है, उनके लिए परमेश्वर ने एक अच्छी बात रखी है, और वो अच्छाई बोल सकते हैं। जैसे हम जो गरीब लोग जो परमेश्वर के राज्य में स्थिर है, परमेश्वर के लिए हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, आदर देता है। ठीक है, गॉड हैज ऑनर्ड देम, गॉड सेज। याकूब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों गरीब हो मगर अपनी सोच को ऊंची रखो, क्योंकि उन्हें आदर देने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो याकूब के 1:17 में हम देखेंगे, याकूब 1 अध्याय वचन 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से है। और ज्योतियों के पिता मतलब परमेश्वर, राइट। और आगे, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, या उसको बदल नहीं सकता और उसमें कोई भी अलग काम नहीं होता, मगर वो जिसने वरदान दिए हैं, इंग्लिश में कहता है वॉट एवर इज गुड एंड परफेक्ट इज अ गिफ्ट कमिंग डाउन टू अस फ्रॉम गॉड। मतलब परमेश्वर से हमें आती है, राइट। वो सोच को रखना है, बड़ी सोच। हमने खुद नहीं कुछ किया। बहुत बार हम ऐसे कहते हैं कि हमने किया। कभी कभार हमारी प्रशंसा लोग करने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे वाह मस्त, मैंने क्या काम किया, मैंने अच्छा काम किया। तुमने जो भी किया है बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें तुम जो कर रहे हो वो तुम नहीं हो, वो परमेश्वर की आशीष है जो ऊपर से आती है, और इसीलिए नम्र रहो। तो जो पौलुस कहता है हर एक लोगों को, वही याकूब भी कह रहा है कि नम्र रहो। अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ कि जिससे एक नया चरित्र दिखाई देने लगे, एक नया बात लोगों तक आ सके। या तो और हम तीसरे ऐसे मनुष्य को देखेंगे, तीसरे ऐसे व्यक्ति को देखेंगे बाइबल में, जो आई थिंक सब लोग उसको जानते हैं, वो है दाऊद। तो दोस्तों दाऊद की खासियत क्या थी? अब सबको मालूम है दाऊद की कहानी, कौन सी कहानी, दाऊद और
गोलियत, ठीक है। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? शस्त्र नहीं, कैसे मारा? गोफन, गोफन, जैसे हम आज के जमाने में मराठी में बोलते हैं बैचकी, बचाक, या वो गोफन उस समय कुछ अलग रहता था। मैंने भी देखा नहीं कौन सा गोफन था वो, बट गोफन ऐसी चीज थी जिससे लकड़ी, सॉरी, उस रस्सी में या फिर बोलते हैं ना उस रबर के टुकड़े में पत्थर को बांधकर ऐसे जोर से खींच के हम लोग जैसे बैचकी मारते हैं, वैसा ही गोफन जो है वो ऐसा एक रस्सी रहता था और उसके अंदर पत्थर रखकर उसे गोल 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 घुमा के उसे फेंका जाता था निशाने की ओर। मगर दोस्तों ये बैचकी बहुत आसान है, ऐसे हम लोग जो मारते हैं ऐसे, मगर वो गोफन उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसके लिए बहुत बहुत और बहुत ऐसे प्रैक्टिस, रियाज की जरूरत होती थी, और ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद ही हम सही निशाना मार सकते थे। दाऊद ने गोलियत के एग्जैक्टली आंख के बीच में मारा, जिससे उसकी आंख की कम जो दृष्टि है वो कमजोर हो गई। उसने आंख के यहाँ पर नजदीक मारकर उसको अंधा कर दिया। वो आंख मसलते रह गया और उसी समय पचक, या मतलब क्या, वो एक क्या कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। अब उसको शस्त्र से लड़ना चाहिए था, मगर उसने कैसे लड़ा? उसने वो दिमाग से लड़ा। तो दोस्तों हर एक बार जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना दोस्तों, अपने कान, आंख और मन को खुला रखो ताकि वो कुछ नया सुन सके, ठीक है, नया देख सके और नई सोच को टाल सके, ठीक है। ये समय है जब हमें मेहनत नहीं करना है मगर समझदारी से काम करना है। मेहनत से काम नहीं करना, मतलब परीक्षा क्या बोलते हैं ना, गधा मजूरी बोलते हैं ना हम लोगों से, गधा मजूरी नहीं करना, क्योंकि मेहनत हर 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 किस्म में है, लेकिन वो मेहनत, बिना मेहनत हमें फल नहीं है। जैसे वचन कहता है, अगर हम मेहनत करते, जैसे हमारे खेती में हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें फसल मिलता है। तो मेहनत शब्द शायद गलत होगा, मगर हमें गधा मजूरी बोलते हैं ना, हम खाली पीली का मेहनत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे, अगर एक तरफ तुम्हें नल रखा हुआ है और एक तरफ बाल्टी है, और वो कहा जाए कि लाइक इस बाल्टी को पानी, उस बाल्टी में पानी भरो, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, बाल्टी उठाएगा, नल के नीचे रखेगा, खोलेगा और बाल्टी लेके जाएगा, करेक्ट। असमझदार व्यक्ति जो गधा मजूरी करना चाहता है, और वो क्या करेगा? बकेट लेगा, जो मग लेगा, मग से पानी भरेगा और भर के फिर बाल्टी में डालेगा, फिर जाएगा, फिर भरेगा और बाल्टी में डालेगा। मगर समझदार व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बाल्टी उठाएगा, सीधा लेके जाएगा, पानी डालेगा और फिर रख देगा। तो दोस्तों यही हमें करना है। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना, वीटी तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं, चर्च गेट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं चेंबूर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस वीटी जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसमें समझदारी क्या है? अगर हमें पता है कि 3 काम वीटी में है, चर्च गेट में है, तो उसे छाट लो कि ये 3 काम हमें करना है, वीटी में एक ही बार जाकर वापस आना है और ये करना है। ये तो हमें पता है, ये हम हर टाइम करते हैं, ठीक है। मगर हर संडे हम बोल के थक जाते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फिर भी संडे के दिन ही तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना है। क्या ये समझदारी की बात नहीं है दोस्तों? आज चर्च खुला नहीं है, आज हम रो रहे हैं कि चर्च में हमें जाने नहीं मिल रहा है, हमें काम करने नहीं मिल रहा है, हमें वहाँ पे गिटार बजाने नहीं मिल रहा, हमें बोलते ना कि स्तुति आराधना करने नहीं मिल रहा है, घर में उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर में कुछ नहीं है। मगर दोस्तों यही समय है, हमें अपनी सोच को बदलना है, एक नया स्वभाव को लाना है कि हमारे चीजों में हमें बदलावट को लाना है। अगर अभी नहीं लाएंगे तो दोस्तों, ये जैसे मैंने पहले वीडियो में पहले बार में कहा है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि तुम्हें बदलना है। दोस्तों तुम्हें बदलना है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें रुकाया है, कहा है कि रुक और जान कि मैं परमेश्वर हूं। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम वैसे ही नहीं करना है जैसे हम अब तक कर रहे थे, मगर अपने मन को बदलना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये जो 3 सत्र हुए हैं, उसमें हमेशा मैंने अपनी सोच को बदलो, बोलते ना कि अलग एक दर्शन रखो, और आज का भी विषय है वही स्वभाव के विषय में। तो दोस्तों शायद ये तीनों विषय आपको एक जैसा लगेगा, मगर उसमें आप क्या ले रहे हो ये आपके ऊपर है। हर एक अलग अलग जो विषय है उसका टॉपिक अलग अलग है,
उसका जो ध्यान है वो एक ही जगह पर जाता है, वो यीशु, क्योंकि हर संदेश का एक ही मतलब है, यीशु, स्वर्ग। और जब हम ये जान पाएंगे, वो नई चीजों को हम लेकर आ पाएंगे। और जब तक नई चीजों को नहीं लेकर आ रहे, बदलावट नहीं होगा। तो दोस्तों, बदलावट के लिए परमेश्वर बोलता है रुको। तो दोस्तों, वही चीज दाऊद ने भी किया। उसने मेहनत से नहीं, मगर उसने दिमाग लगाया कि मेरे पास जो भी है, उसके पास गोफन से बोलते हैं ना, हम सोचते हैं छोटी, हमारे पास बहुत कम चीजें, हम क्या करेंगे, मगर वही चीज से क्या किया उसने। दाऊद जो बड़ा व्यक्ति, 6 फुट, लाइक 6 फुट 9 व्यक्ति, मतलब ऑलमोस्ट 7 फुट का था, समझ लो। तो ऐसे व्यक्ति 7 फुट के समय में, वो व्यक्ति जो बच्चा था, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे पहले शमूएल के 17 के 24 में हम पढ़ते हैं कि जो जब वो शाऊल राजा के पास जाता है और ये कहता है कि शाऊल राजा मुझे जाने दो लड़ने के लिए, तो शाऊल उसे ये कहता है कि तू तो सिर्फ अभी बच्चा है। बच्चा मतलब तू तो जवान है, राइट? अभी जवान मतलब कितना, जवानी का उम्र क्या होता है वो अंदाजा लगा लो। तो वो सिर्फ जवान ही था, तो कितना ऊंचा रहेगा उसका हाइट। या आज हम जवानों में देखते हैं कि लाइक किसी की उम्र ज्यादा रहती है, किसी की कम रह जाती है। कोई लोग जवानी से भी ऊपर चले जाते हैं, मगर अभी भी तक हाइट कम है। या मगर उसमें ये नहीं सोचना है कि हमारी हाइट कम ज्यादा है, मगर अभी भी हम जवान हैं। और वो जवानी के दौर पर ही उसमें इतनी हिम्मत थी, क्योंकि उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक इतिहास है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले शमूएल के 17 के 34 से 37 तक हम पढ़ते हैं इसे। पहला शमूएल 17 अध्याय 34 से 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था, और जब कोई सिंह और भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके क्लेश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तो इस समय हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे शाऊल दाऊद से, जब दाऊद शाऊल से मिलता है, शाऊल से वो कहता है कि मुझे जाने दे, और वहां से वो कहता है कि तू तो बच्चा है। मगर दाऊद ये कहता है कि तेरा दास मतलब मैं, जब मेरे पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो जब भी ऐसे सिंह मतलब शेर और ऐसे लोग जब आते थे, वहां पर उनके पास में जाकर उनकी जबड़ों को तोड़कर मैं मेमने को मैं लेके आता था। मतलब उतना काम वो कर चुका था। इसीलिए दाऊद को इस बड़े व्यक्ति से, जो गोलियत है, उससे लड़ने में जरा सा भी डर नहीं लगा। तो दोस्तों, हमें स्वभाव जो है, ठीक है, खुद मिलता नहीं, हमें बनाना पड़ता है वैसा स्वभाव। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो हम कहते हैं कि हमारा स्वभाव उस पर निर्भर होता है कि किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम महसूस करते हैं और किस तरह से हम दिखाते हैं। तो हमारी सोच को, जैसे पिछले संडे में मैंने कहा था कि हमारी सोच को बड़ा रखना है। अगर हम बड़ी सोच को रखेंगे तो वैसा ही हमारा स्वभाव होता जाएगा, राइट। और वैसे ही जैसे हम देखते हैं प्लेन में, ठीक है, और वहां पर इंग्लिश में कहा जाता है कि एल्टीट्यूड मतलब सतह, ठीक है, वो किस सतह पर है, वो किसे मुड़ रहा है। मगर वहां पर उसको ये नाम नहीं देता कि लाइक किस एल्टीट्यूड, मगर उसको ये नाम दिया गया है एटीट्यूड। ओके, नोज अप एटीट्यूड, नोज डाउन एटीट्यूड। ओके, जब वो नीचे उतरता है नोज डाउन एटीट्यूड रहता है, और जैसे वो ऊपर जाता है वो नोज अप एटीट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं एटीट्यूड कहा गया है उसे। वही
हमारा भी स्वभाव हो। जैसे हमारा स्वभाव जब हम ऊंचाई की ओर देखते हैं, वो ऊंचाई की सोच हमें रखनी है, वैसा ही हम सोचना महसूस करना चालू करेंगे। क्योंकि जब हम ऊंचे ऊंचे बोलते हैं ना कि पर्वत की ओर, उस यीशु की ओर देखते हैं, वहां से हमें वो आशा मिलती है, वहां से हमारा हर एक जो प्राविधान है, हर एक जो सोच है, वो सब मिलता है। और हमारी जो महसूस, जो हमारी बोलते हैं ना तृप्त होना है, हर एक भोजन के द्वारा, पैसों के द्वारा, हर एक चीजों के द्वारा हमें वो तृप्ति मिलेगी। तो हमारा स्वाभाविक मनुष्य, स्वाभाविक मनस्य वो अच्छे से होगा। और उसी तरह हमारा भावना भी उसी तरह से दिखाएगा कि मेरे पास संतुष्टि है। जब हमारे पास संतुष्टि होती है दोस्तों, चेहरे पे वो दिखता है, या चेहरे पे वो दिखता है। तो वही चीजें हमें करनी है, हमें उसके लिए काम करना है। दाऊद ने पहले ही कर लिया था, इसीलिए गोलियत को मारने के लिए उसको जरा सा भी सोचना नहीं पड़ा। जब वो खाना अपने भाई के लिए खाना देने के लिए वहां पे गया था, उसने देखा कि 40 दिन से एक व्यक्ति जो है उसको, उसके देश वाले को और उसके सैनिक वालों को, उसके राजा को निंदा कर रहा था। ये कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे लड़ सके। दाऊद को आया गुस्सा। दाऊद गया अपने राजा के पास और उसने ये कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने सिंहों को और भालुओं को मैंने पछाड़ा है। क्यों? कैसे पछाड़ा है? जब वो मेरे पिता के मेमने को लेकिन उठा के लेके जाते थे, और उठा के लेके जाने के बाद मैं उनके पीछे जाकर उनका बोलता ना कि मार कर उनको मैं उनसे मेमना वापस लेके आता था। वो उसने किया था, वो इतिहास कहता है। उसी तरह जब हम करेंगे, धीरे धीरे दोस्तों हमारी हर एक सोच बदल जाएगी। हमारी उसी सोच में हमारा जो एहसास है और ऊपर आने लगेगा, और अच्छा बनने लगेगा, हमें और अच्छा महसूस होने लगेगा, क्योंकि हमने अच्छी सोच को रखी है। और वो सोच में ना कि सिर्फ बातों नहीं, या फिर बोलते हैं ना ख्याली पुलाव हम पका रहे हैं, मगर उसमें हम विश्वास कर रहे हैं। और जैसे हम विश्वास कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, वैसे हम होंगे, ये वचन कहता है दोस्तों। और जैसे हम वैसे होगा हमारे लिए, कि जैसे मरकुस के 11:24 में परमेश्वर कहता है कि जो भी तुम मांगोगे, जो भी तुम विश्वास करके मांगोगे, विश्वास करना है कि तुम्हें वो मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिल चुका है सोच में, वो स्वभाव में हो जाएगा। स्वाभाविक रीति से तुम्हें वो मिल जाएगा, शारीरिक रीति में तुम्हारे सामने रहेगा, और वैसे तुम्हारा स्वभाव बनते जाएगा। तो दोस्तों ये चीजों को करते जाना है, या इन चीजों को बनाते जाना है। वचन बहुत सारे वायदे को हमें बताता है, बहुत सारी सोच, जैसे पौल ने रखी, जैसे याकूब ने रखी, जैसे हमारे यीशु मसीह ने रखा, और उसी तरह दाऊद ने जैसा रखा। इन सब की सोच को मिलाकर हमें अपनी सोच को बढ़ाना है, और उनके स्वभाव को देखकर हमें निराश नहीं होना है, मगर परमेश्वर के वचन के और उसके वायदे के अनुसार हमें और उभरना है, ताकि हमारी सोच अलग हो, ऊंची हो, और उसी तरह हमारा स्वभाव भी बनता जाए। या कैसा स्वभाव? खुद का नहीं, वरन यीशु मसीह का स्वभाव। तो दोस्तों इस समय हमारी सोच को बदलना है। सोच छोटा नहीं, बोलता ना कि कचरे की तरह नहीं, या फिर बोलता ना कि नीच सोच नहीं, मगर ऊंचा सोच, अच्छी सोच, नम्र सोच। तो उसी सोच के द्वारा आइए अपने स्वरों को झुकाए, अपने आप को नम्र करते हुए विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा इस समय, कहते प्रभु कि तू था, है, रहेगा, और कभी भी हमारे जीवन में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी समस्या नहीं लाने देगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तू था, है और रहेगा, और तू ही है जिसने हमें सिखाया है कि कभी भी निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कभी भी हताश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने वो सब चीजें तुम्हारे लिए कर दी है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसी बातों को मैं तुम्हारे जीवन में लाता हूँ। तो दोस्तों इस समय ये सोच को हमारे मन से निकाल दो। अगर तुम्हारी सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कोई अच्छे से नहीं रह पाता, या फिर हमसे सभी लोग नाराज रहते हैं, या फिर हम सभी से मिल नहीं पाते, मिल जुल नहीं रख पाते, ऐसी सोच जो तुम्हें निराश कर देती है, ऐसी सोच जो तुम्हें लगती है कि ये शायद मुझे दुखी कर रहा है, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें वो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सोच को बदल लिया है। तो आज परमेश्वर तुम्हारी सोच को बदल रहा है दोस्तों। वो सोच कि जहां हमें अच्छा सोचना है, ऊंचा सोचना है, और अभी तक अगर हमने ऐसे
सोच की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया तो दोस्तों आज लगाना है। दोस्तों इस समय जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति, आराधना और परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वो ही है जो हर एक चीजों में तुम्हारे जीवन में बदलाव को लाने वाला है। तो दोस्तों आइए अपनी आवाज को उठाए। शिखेरिया रबा संदा रबा रखंदो रो रबा शकालंदो लो खुंदीरिया रा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस समय परमेश्वर कि तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, पवित्र आत्मा से तो परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर रहा है। प्रभु हर एक के परमेश्वर मनों को, हृदय को और उनके शारीरिक रीति से परमेश्वर उनके हाव भाव में हर एक बातों में परमेश्वर वो जैसे बदल रहे हैं, अपने आप को नीचा सोचते हुए, नीचे परमेश्वर हताश होते हुए, निराश होते हुए। प्रभु इस समय परमेश्वर हर एक हताशपन को परमेश्वर मैं तोड़ता हूँ, हर एक निराशपन को, एक नकारात्मक सोच को, स्वभाव को मैं तोड़ता हूं और कहता हूं प्रभु कि यीशु के नाम से उनके जीवन में परमेश्वर एक नया सोच आ जाए, एक नई भावना, एक नई बातें आए, जिससे प्रभु वो सारी चीजों में, सारी बातों में एक ऊंचाई की सोच रखे, एक सकारात्मक सोच रखे, जिससे उनका स्वभाव एक बदलता जाए और वो स्वभाव जो तेरा है वो स्वभाव उनका होता जाए। राजा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर कि तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, पवित्र आत्मा उनकी ओर रखना प्रभु राजा। इस समय परमेश्वर, ऐसे समय में परमेश्वर जहां परमेश्वर बहुत सारी महामारी की वजह से लोगों को परमेश्वर इफेक्ट हो रहा है, परंतु परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर कोई भी कोरोना वायरस छू भी नहीं पाएगा। ये हम आदेश देते हैं यीशु के नाम से और कहते हैं प्रभु की तेरा अनुग्रह उनके जीवन में रखना, उनके हर एक परमेश्वर कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना, हर एक जरूरतों को तू परमेश्वर पूरा करना, ताकि उनको कोई भी समस्या ना हो, कोई भी परमेश्वर वहां पे कमी ना हो, वरन तेरी आशीष उनके ऊपर हमेशा रहे। तो प्रभु इस समय मैं आशीषित करता हूँ हर एक परिवारों को, हर एक जो देखने वाले लोगों को तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर परिपूर्णता आए और उनका स्वभाव तेरी और तेरी जैसा बनता जाए। राजा इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों तो आज का विषय जैसा था, हर एक समय में हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं और वैसे हमें अगर गलत है, अगर उसमें परिवर्तन चाहिए तो उस परिवर्तन करते रहना है। तो दोस्तों इस समय हमारी सोच को बदलना है और सोच को बदलते हुए हमारे स्वभाव को परिवर्तन करना है। राइट, परिवर्तन करो, सोच स्वभाव को हर एक अलग रीति में, एक ऊंचे रीति में लेके जाओ। जब हम वापस मिलेंगे मुझे एक अलग स्वभाव दिखे, ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि जब मैं आशा करता हूँ तो आशा तुम पर नहीं, आशा मेरी उस परमेश्वर पे है कि वो हम सबको बदल रहा है, तेरे वो सारी चीजों को अच्छा कर रहा है। आमीन। तो प्रार्थना में लगे रहिए, हफ्ते में वैसे ही वचनों को पढ़ते हुए जो आपको निराश नहीं मगर एक आशा देती है, एक नई बातें बताती है, एक परमेश्वर विश्वास में जगाती है। ऐसी चीजों को पढ़ते रहे ताकि जो न्यूज से हमें मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि दिन ब दिन 50, 60, 100, 160 ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खुद बिरडी में ही ऐसे 4 से 5 केसेस मिले हैं, मगर उस समय परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें हर एक चीजों में सुरक्षित रखा है। तो दोस्तों इस समय हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम कहाँ हमारा विश्वास उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आज के दिन तो होगा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर रहा है। हालेलुया। तो दोस्तों इस समय मैं आपसे विदा लूंगा और अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। कोशिश करूंगा कि हफ्ते में बीच में आपको एक वीडियो दूं, ताकि आप विश्वास में और बन सको। परमेश्वर आपको आशीष करे और हर समय वचन में और प्रार्थना में बने रहे। और जरूरत है तभी बाहर निकलिए, वरना जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।